हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। सो टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट 2। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके। सो आज मतलब कि तो हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि जिस गाने ने पूरे फ्रीडम मूवमेंट को जोश से भर दिया वो पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था। आज हम बात करेंगे 1896 के उस हिस्टोरिक सेशन की जहां से नेशनलिज्म ने एक नया रूप लिया। ओके। ये सारे एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था। आज इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 12th सेशन 1896, जब पूरा हॉल वंदे मातरम की आवाज से गूंज उठा, तब ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार महसूस हुआ कि भारत जो हमारा इंडिया है वो जाग रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 12th सेशन को, जो हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट हुआ। बेसिकली हम सिर्फ 12 सेशन को ही नहीं, हम पूरे जितने भी सेशंस हुए हैं, कैसे कैसे स्टार्ट हुए और क्या क्या चेंजेस हुए, हम सब देखेंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है कलकत्ता का, एक ऐसा मूवमेंट जिसने फ्रीडम मूवमेंट को कल्चरल स्ट्रेंथ दे दी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के 12 सेशन की। ओके। और जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सेशन। तो फर्स्ट सेशन क्या था? ये स्टार्ट हुआ था 1885 में बॉम्बे में, जिसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी और सेक्रेटरी कौन थे? एओ ह्यूम। देखो आप याद रखना इसमें कि इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, क्वेश्चंस यहीं से ज्यादा रिपीट होते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो एरिया कौन सा था। ओके, बॉम्बे में हुआ था प्रेसिडेंट, और सेक्रेटरी भी आप याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना उसमें कितने डेलीगेट्स थे। ओके, कितने मेंबर्स थे, कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 54 हिंदूज थे और 2 मुस्लिम थे। इसका मेन एम क्या था? देखो, मेन एम इसका अगर सिंपल भाषा में आप समझो तो इंडियंस के बीच कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करना, नेशनल यूनिटी का स्पिरिट बदलना, और पब्लिक की डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना। यस, सेशन बेसिकली पॉलिटिकल अवेयरनेस और यूनिटी का स्टार्टिंग पॉइंट था। सो फर्स्ट हो गया एस्टेब्लिशमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग among Indians, encourage the spirit of national unity and present the demand of public to ब्रिटिश। ओके। सेकंड सेशन देखो, सेकंड सेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में। फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में, सेकंड कहाँ हुआ? कलकत्ता में 1886। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। एंड फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट, जहां भी क्वेश्चन में फर्स्ट आ जाता है वो अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके। मेंबर्स कितने थे? 434। फर्स्ट में कितने थे? 72। ओके। तो यहां से याद रखना, यहाँ पे क्या हुआ था कि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस फास्ट ग्रो कर रहा था। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं था, आप इसमें खाली प्रेसिडेंट और मेंबर्स और फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट जो दादा भाई नौरोजी थे वो याद रखना। थर्ड सेशन में क्या हुआ था? 1887 में मद्रास में हुआ था। ओके। प्रेसिडेंट थे सैयद बेरुद्दीन तैयबजी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो किस सेशन में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? वो था थर्ड सेशन। ओके। ये चल क्यों नहीं रहा? ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट डिटर्मिनेशन कम्युनिटी इसी में बना था। वर्क टू डिटरमाइन सब्जेक्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ कांग्रेस। ओके। अब देखो फोर्थ सेशन में क्या हुआ था। तो बेसिकली जो थर्ड सेशन था उसका क्या मतलब एम था? उसका एम था डिटर्मिनेशन ऑफ कम्युनिटी बनाई गई, मतलब अलग अलग कम्युनिटी बनाएगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली प्रेसिडेंट का नाम याद रखना। फोर्थ सेशन देखो 1888 में, ये प्रयागराज में हुआ। प्रेसिडेंट थे इसके जॉर्ज यूल, और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। देखो जो थर्ड सेशन था उसमें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे ये बिलुरुद्दीन, और फोर्थ में क्या था कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले। लाला लाजपत राय इसमें पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस सेशन में लाला लाजपत राय ने पार्टिसिपेट किया था। तो फोर्थ सेशन में 1888 प्रयागराज वाले सेशन में। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि किस सेशन, कौन सा सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1896 का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। क्यों? क्योंकि इस सेशन में अलग एक
मतलब कि एक कहते हैं ना, राष्ट्रवाद का एक भावना जगा लोगों के बीच में, और ब्रिटिश को ये समझ में आ गया था कि इंडियन लोग अब समझ चुके हैं कि हमने उस उन पे बहुत जुल्म किया। लाइकवाइज प्रेसिडेंट उसमें थे रहीमुतुल्लाह सियानी, सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम फॉर फर्स्ट टाइम। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले वंदे मातरम 12 सेशन में हुआ था, 1896 कलकत्ता सेशन। कंपोजर कौन थे? बंकिम चंद्र सॉरी बंकिम चंद्र चटर्जी, एंड सिंगर थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 22nd सेशन। जो जो इंपॉर्टेंट सेशन है वही कवर किया, सारा सेशन कवर करने का जरूरत नहीं है जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, अब आ गया 22nd सेशन में देखो क्या हुआ। ये इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नरोजी थे। 1906 में हुआ था फर्स्ट टाइम यूज ऑफ वर्ड स्वराज। तो फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड का किसमें यूज हुआ था? 22nd सेशन। देखो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है वही कंप्लीट कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि वो जो सेशन है वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं। ओके, अब देखो डिफरेंस क्या था इसी में। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हुए थे। रीजन था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो रिजोल्यूशन क्या था कि बंगाल पार्टीशन कैंसिल करना था, इसमें बाइकॉट करना था, और नेशनल एजुकेशन प्रमोट करना था। सेल्फ रूल डिमांड था इनका, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो अब देखो 26 अब देखो 26 में क्या हुआ था। ये 1911 में हुआ था। प्रेसिडेंट थे पंडित नारायण धर। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किसमें नेशनल एंथम हुआ था फर्स्ट टाइम? तो ये हुआ था 26 सेशन में। अब ये इसमें कंपोजर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब थर्ड वेट 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 6 हुआ, एक सेकेंड। देखो 22nd के बाद 23rd सेशन आया। ओके, ये भी आप याद रखना, सूरज सेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेसिडेंट थे रस बिहारी घोष, एंड इसमें जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, कांग्रेस ने डिक्लेयर एज स्वराज इट्स एम। ओके, तो इसमें फर्स्टली स्प्लिट हो चुके थे। ओके, और जो यही सेशन था 23rd सेशन था, ये कांग्रेस हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। अब देखो 8 सेशन मैंने बता दिया कि इसमें फर्स्ट टाइम नेशनल मतलब नेशनल एंथम हुआ था। अब देखो 31st में क्या हुआ था? अंबिका चरण मजुमदार, ये इसमें प्रेसिडेंट थी। लखनऊ में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। जैसे कलकत्ता सेशन था वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 सेशन जैसा ही। और इसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट के बीच में हुआ था, और यूनिटी हुआ था, और मुस्लिम लेग्यू के साथ एग्रीमेंट हुआ था, और नोन एज, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। ओके, अब फिर उसके बाद हम आते हैं 32nd। इसमें प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, 1917 में हुआ था। 11 39 सेशन में क्या होता है? प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे, यही इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बनकर ही सेशन को लीड किया था, इसीलिए ये कर्नाटका में हुआ था। ओके, फिर 44 सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इनका रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इनको चाहिए था, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, 26 जनवरी को 44 सेशन में क्या हुआ था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया। लेटर उसको रिपब्लिक डे बना दिया गया। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखना। अब देखो 45th का समझो, इसमें प्रेसिडेंट थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट इसी में हुआ था, ये भी आप याद रखना। अब देखो मुस्लिम लेग्यू। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखना, जो मुस्लिम लेग्यू था वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1906 ढाका में। प्रेसिडेंट थे आगा खान, और फाउंडर थे सलीमुल्लाह खान। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम फैक्ट की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन जो थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे, 1923 दिल्ली। ओके, एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट जो थी वो सरोजनी नायडू थी, जो कि कानपुर की थी। फर्स्ट सेशन हेल्ड इन विलेज, तो फिरोजापुर सेशन था 1937 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जेपी कृपलानी, जो कि मेरठ
से थे। मेरठ का मतलब मेरठ सेशन था। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखना। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब फाइनली जो मॉडरेट फेज और जितने भी कैसे उन्होंने फाइट किया, कैसे कैसे चेंजेस हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुए, एक्सपेंशन हुआ मूवमेंट का, हम सब अच्छे से देखेंगे एंड कैसे हमें फ्रीडम मिला। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।